स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल स्टडी 9-10 विद आसफ एंड साइमा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब क्या करना है, इनको हमने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, 12x है और प्लस 30 है इज इक्वल टू -6। अब सॉल्व करने का मतलब है इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये 30 को उस तरफ ले जाएंगे और फिर 12 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर इस तरफ होता है उधर जाए तो उसका साइन चेंज होता है, जो इधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाए तो वो डिवाइड कर देता है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 12x इज इक्वल टू -6 -30। असल में ये -30 उस तरफ क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ हमने -30 किया है, तो ये 30 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये 30 उधर चला गया। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 12x इज इक्वल टू -36 है। दोनों नंबर माइनस में है तो ऐड हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ 12 से डिवाइड किया, -36/12, या फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर डिवाइड हो जाता है। और 12 3 36 होता है, तो माइनस इसी तरह रहेगा, x इज इक्वल टू -3 इसका आंसर आ गया। अब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास रियल लाइन होती है कि नंबर लेफ़्ट पे भी चलते जाते हैं, राइट पे भी, यहाँ दरमियान में कहीं पे 0 होता है और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह होगा, चलता जाएगा। तो ये -3 यहाँ पे होगा, ये -2 है, ये -1 है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा नंबर x इज इक्वल टू -3 जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे चेक, और चेक कैसे करना है, इसको हमने इक्वेशन में पुट कर देना। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये जो हमारे पास 1 इक्वेशन, इसका नाम अगर हम इसका नाम इक्वेशन 1 रख लें तो ये क्या आएगा, 12 इंटू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, -36, क्योंकि 12 को -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 30, तो ये क्या आता है, -6। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो ये x/3 ऐसे ही रहने देते हैं और 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, -12, तो ये प्लस है तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x/3 इज इक्वल टू -18 और x इज इक्वल टू -18। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3 8 24 होता है, 4 आए, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 3 1 3 और 2 5, और ये माइनस इसी तरह x इज इक्वल टू -54 इसका आंसर आ गया। इसको अगर हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ से है ये वाली, और तो यहाँ पे कहीं पे ये 0 होगा और इस तरफ ये यहाँ पे कहीं पे होगा ये -54। तो ये नंबर होगा, यहाँ पे आएगा। इसको चेक करेंगे तो हम इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1 रख लो। इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चेक, और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -54 इन इक्वेशन 1, ये वाली। तो ये अब यहाँ पे -54 पुट किया, ओवर 3 है, प्लस 6 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 54 को 3 से डिवाइड किया तो ये 18 बना, और यहाँ पे ये बना -18 प्लस 6 और ये बना -12। तो यही हमारी राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये -60 है और ये -50 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह का बना के भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब देखें ये रेशो वाला आ गया। रेशो वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब नीचे वाली नंबर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे इस 2 को 4 बनाना हो तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा यहाँ पे 2x और नीचे 4 बन गया, -3x/4 इज इक्वल टू 1/12।
तो यहाँ पे 4 जो है ये एलसीएम आया, ये 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 1/12 है, और ये कितना बना, ये -x है ओवर 4 इज इक्वल टू 1/12। तो 4 को उधर ले जाए, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 4/12। 4 3 12 होता है। तो ये हमारे पास माइनस जो है इस तरफ है, इसको उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आए माइनस हो जाएगा। तो या फिर डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसको चेक करेंगे या रियल लाइन पे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में 0 है, ये -1 है। अब यहाँ पे इसके 10 पार्ट करें, अगर ये 5th पार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 3rd पार्ट होगा, ये वाला यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है -1/3। अब इसको चेक करेंगे, चेक तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे जो ये पहले वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने -1/3 पुट किया, ओवर 2 आ गया, -3 इंटू -1/3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1/12 होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 3 3 से घट गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास -1/3 2 ज़ा 6 हो जाता है, और ये +1/4 इज इक्वल टू 1/12 होना चाहिए। अब इन दोनों के एलसीएम 12 है, या फिर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको करो 3 से। तो ये हमारे पास क्या बना, ये 12 बना नीचे और ऊपर -2 और प्लस ये ऊपर 3 और नीचे 12 इज इक्वल टू 1/12। अब ये 12 एलसीएम है, -2 + 3 -2 + 3 1 होता है, तो ये 1/12। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास 1/12 इज इक्वल टू 1/12 है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 4th पार्ट है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x + 4 + 12x। अब ये 7 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14x + 7 4 ज़ा 28 और प्लस 12x। अब इस x वाली को ऐड करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं एक जैसी हैं उनको ऐड करते हैं। ये हमारे पास 14 और 12 कितना है, 26x है, + 28। अब इस 28 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 - 28 बना और ये 26x। तो ये -26 बना, 28 में से 2 माइनस हो गए इज इक्वल टू 26x। दोनों तरफ अब इस 26 को उधर ले जाओ या दोनों तरफ 26 से डिवाइड कर दो, तो ये -26/26 इज इक्वल टू x। तो ये ऊपर नीचे काट के 1 आ गया, -1 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। अब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास रियल लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे कहीं पे -1 होगा इस तरफ। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, ये इसको रेड कर देते हैं, ये क्या है, -1x की वैल्यू। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, और ये हमारी इक्वेशन 1 होती है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 + 4 और ये +12 इंटू -1। तो ये क्या आएगा, 7 ऐसे ही, और ये -2 + 4 है, और ये -12 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 के बराबर आना चाहिए। ये क्या है हमारे पास 7 इंटू ये 4 - 2 2 है, और -12 है, ये 2 के बराबर होना चाहिए। 7 2 ज़ा 14 होता है, -12, तो ये कितना होता है, 14 - 12 2 होता है। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। 5th पार्ट है हमारे पास 2x - 1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वही हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि रेशो वाले नंबर हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, यहाँ पे 12 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर लिया, वो भी तरीका सही है, ये भी सही है, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 आया यहाँ पे, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 को, फिर -4 3 ज़ा 12 3 आया, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x को,
इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उससे हम ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ फिर 4/4 करें, 4 3 12, 3/3 करें तो फिर भी यही बनता है, ये इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे 12 है और ऊपर क्या है, 4 2 8 x माइनस 4 1 4 माइनस 3 3 9x इज इक्वल टू 5/6। अब इसको सॉल्व करें तो ये 8x माइनस 9x माइनस x आया, माइनस 4/12 इज इक्वल टू 5/6। अब 12 को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 6 2 12 होता है, 5 2 10 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे माइनस x इधर ही रहने दिया और ये 10 प्लस 4 हो गया, माइनस x इज इक्वल टू 14 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 14, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह आएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस 14 होगा, ये वाला पॉइंट। चेक कर लें, इसको चेक कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे चेक सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 14 इन इक्वेशन 1, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें अगर पुट करें तो 2 इंटू माइनस 14 माइनस 1/3 है, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 14/4 है और इक्वल टू 5/6 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 14 2 28 होता है, माइनस 28 माइनस 1/3 माइनस, अब ये 14 3 कितना होगा, 3 4 12 होता है, 3 1 3 और 1 4 और ये माइनस में आएगा, ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। तो ये बना 29 माइनस में ओवर 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 42/4 इज इक्वल टू 5/6। अब इसका एलसीएम 12 है और इसको हमने 3 4 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 29 को, और प्लस इसको 3 से करना है, 4 3 12 होता है, तो ये 42 इज इक्वल टू 5/6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है -116 और प्लस ये क्या बना, 3 2 6 हो गया, 4 3 12/12 इज इक्वल टू 5/6, और ये हमारे पास बना 10/12 इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 5 10, तो ये 5/6 इज इक्वल टू 5/6। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 पार्ट है, -5/x/10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10/5x। अब हम x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं तो बाकी को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ये -5x/10 है और ये प्लस 10/5x इज इक्वल टू 9, इस टर्म को हम उधर ले गए हैं तो ये प्लस में हो गया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 10 आता है, तो ये 10 1 10 होता है, तो -5x इसी तरह आ जाएगा, प्लस 5 2 10 होता है, तो ये 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे x है इज इक्वल टू 9। अब ये क्या बना, ये -5x है और ये प्लस 10 टू द 20x है, ओवर 10 है इज इक्वल टू 9 है। तो 20x में से 5x माइनस हुआ तो ये हमारे पास 15x बना, ओवर 10 इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया, इस 10 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 15x इज इक्वल टू 9 इंटू 10, तो 15x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/15, ये 15 इधर आके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू ये 15 1 15 15 6 90, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 होगा। अब इसको चेक करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे -5 इंटू 6 ओवर 10 है और इक्वल टू 9 माइनस 10/5 इंटू 6 है। ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसको अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों साइडें इक्वल आती हैं या नहीं। ये कितना आता है, 5 6
30 माइनस 30 ओवर 10 है इक्वल टू 9 माइनस, अब ये 6 10 60 ओवर 5 है। अब ये 0 0 से कट गया, -3 बना, और ये 9 माइनस, और इसको हम 60 को 5 से डिवाइड करें अगर, तो 5 1 5 5 2 10 12 है, 12 आ गया यहाँ पे। अब -12 में 9 ऐड किया तो -3, तो दोनों तरफ -3 आ गए, ये वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।